शांति। बेहद बाप दादा के परिवार के, बेहद परिवार के सभी सदस्य, प्रिय दैवी बहनों और भाइयों, आज सन 2009 के अंतिम दिन और फिर कल 2010 के पहले दिन, दोनों के संगम पर हम सब बाबा के बच्चे, ईश्वरी परिवार के सदस्य, खास बाप दादा से मिलन मनाने के लिए इकट्ठे हुए। कहते हैं साल की शुरुआत शुभ हो तो सारा साल बहुत अच्छा बीतेगा, और फिर साथ में कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। साल का अंत अच्छा हो तो बहुत अच्छा, शुरुआत अच्छी हो तो बहुत अच्छी। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जिन्होंने बेहद के बाप को पहचाना है, न सिर्फ पहचाना है बल्कि उनके बन गए। पहचानने के बाद स्वीकार कर लिया कि सचमुच हमारा बेहद का परम पिता वही है, और एक को नहीं, परम पिता को भी पहचाना। और आज की मुरली अनुसार आदि देव, आदि पिता को भी स्वीकार किया कि वो हमारे आदि पिता हैं। हम सब ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतान है। उस नाते से ये बेहद का ईश्वरी परिवार आपस में ऐसे शुभ दिन पर मिल रहे हैं। नए वर्ष की खुशी भी मनाएंगे। सबसे बड़ी खुशी मनुष्य जीवन में क्या हो सकती है? ऐसे शुभ दिन पर भक्ति मार्ग में लोग खास मंदिर में जाते हैं, सोचते हैं साल की शुरुआत भगवान के दर्शन करके हो, इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए। कोई मंदिर जाएगा, गुरुद्वारे जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, और ये स्वाभाविक है कि ऐसे स्थान पर जब जाते हैं तो मन की भावनाएं बहुत ऊंची होती हैं, स्वयं के प्रति भी, परिवार के प्रति भी, समाज के प्रति भी, और विश्व के प्रति भी। उसका आधार क्या है वो आज हमारे सामने प्रैक्टिकल में देखने में आता है। जिन्हें ये निश्चय है वही यहां बैठे हैं कि हम डायरेक्ट उस पिता परमात्मा के साथ मिलन मनाने के लिए यहां पहुंचे, उनसे मधुर महावाक्य सुनने के लिए पहुंचे हैं, और उनके सानिध्य में जितना समय हम बिताएंगे, लोग सिर्फ दर्शन करते हैं मूर्ति के, भावना के फलस्वरूप उनको उस समय दिल में यही रहता कि हम भगवान के सन्मुख हैं। और हम सभी ज्ञानी तो आत्माएं जिन्हें परिचय अच्छी तरह है, पहचान अच्छी तरह है, निश्चय पूरा है, ऐसे निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे ही बाप दादा के सन्मुख मिलन के लिए आए हैं। और ऐसे मिलन के समय
पहले तो यही संकल्प चलता है कि ऐसा क्या श्रेष्ठ कर्म किया हम आत्माओं ने जो हमें ये सौभाग्य मिलता है। थोड़ा सोचिए, 600 करोड़ आत्माओं में से ऐसे कितने बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने पहचाना है और सन्मुख मिलन मनाने के लिए आते हैं। परिचय तो बहुतों को मिलता है, अनेक को मिलता है। लाखों में से गिने चुने ही बाबा के सच्चे सच्चे वारस बच्चे सन्मुख आकर के मिलते हैं। और वर्षा क्या मिलता है? बेहद का। सबसे पहला तो मैं यही देख रहा हूं, परिवार ही सबसे बड़ा वर्षा मिलता है। ऐसा बेहद का परिवार सारे संसार में और किसी का नहीं है। बाप दादा ने पिछले मिलन के टाइम पर इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया था। सबसे बड़ा परिवार ये ईश्वरी परिवार है और सारे कल्प में ये एक ही बार ये परिवार इतना बड़ा बनता है और हम आप सभी उसके अभिन्न अंग हैं। इसी निश्चय से हम यहां बैठे। तो कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयन्ते। जिनको ये निश्चय है कि हम कल्प के बाद फिर से बाबा के बने हैं और बाबा से अपना अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे निश्चय रखने वाले सबसे भाग्यवान, सबसे श्रेष्ठ, अमूल्य जीवन प्राप्त करने वाले। बाबा के शब्दों में कहें, ब्राह्मण कुलभूषण है। बाबा के नैनों के तारे हैं, बाबा के दिल तख्त नशीन। ऐसे सिकीलदे बाबा के बच्चे हैं। तो हर एक पहले तो अपने भाग्य को ही थोड़ा स्मृति में ला के दिल में खूब खूब खुशी मनाओ। खुशी जैसी खुराक नहीं कहते हैं। और फिर इसके साथ साथ इस बेहद परिवार में हम हैं जिनकी एक ही लगन है। ईश्वरी परिवार में सबकी एक ही लगन है, किसी को कोई स्वार्थ नहीं है। सोमान में रहना और सबको सम्मान देना और उसके साथ में हर एक के प्रति एक ही भावना, हर एक का कल्याण हो। विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे भी मास्टर विश्व कल्याणकारी बन गए। ऐसी श्रेष्ठ सोच रखने वाले इस संसार में बहुत थोड़े लोग हैं और हम आप सभी ऐसे भाग्यवान बाबा के बच्चे हैं जिनके दिल में और कोई बात ही नहीं है। बाबा की जिनको पहचान मिली है, इच्छा होती है ये पहचान सबको मिले, ये भी वारिस बन जाएं, ये भी अपना अधिकार प्राप्त करें। ऐसी भावना रखने वाले, शुभ भावना रखने वाले, विश्व के कल्याण की भावना रखने वाले, हर एक के कल्याण की भावना रखने वाले
ऐसी आत्माओं को क्या कहा जाए, क्या नाम देंगे? पुण्य आत्माएं। महान आत्माएं भी हैं दुनिया में, लेकिन सच्चे सच्चे हर एक का पुण्य करने के निमित्त, सिर्फ सोचने के निमित्त नहीं। क्योंकि बाबा का हर बच्चा निश्चय बुद्धि बनते ही दिल में सोचता है कि मैं सच्ची दिल से अपने तन मन धन जो भी रिसोर्सेज हैं सब बाबा के विश्व कल्याण की सेवा में लगा दो। एक दो को नहीं देखते हैं। विश्व परिवर्तन का कार्य जितना ही बहुत बड़ा है, महान है, उसमें गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए उंगली देने वाले बहुत बहुत बाबा के भाग्यवान बच्चे हैं। और उसके फलस्वरूप ही आज सारे विश्व में शिव बाबा का झंडा लहरा रहा है। दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां बाबा का झंडा नहीं है। भले ही कहने में आता है 190 देश हैं, पर छोटे छोटे हैं। 130 देशों में तो बाबा का झंडा इस समय अच्छी तरह से लहरा रहा है। सेवा केंद्र हैं सब जगह। और जैसे बाबा ने कहा, विदेश के भाई बहनें जब ज्ञान में आए, उन्होंने प्रसिद्ध किया कि सचमुच परम पिता परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा, बाप दादा अथवा अव्यक्त बाप दादा, सारे विश्व की आत्माओं के माता पिता हैं। ऐसी भावना संसार के अंदर आज के युग में सिवाय ब्राह्मण परिवार के और किसी के दिल में नहीं है। हर एक धर्म पिता ने जरूर ये संदेश दिया कि सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, संतान हैं, ये विश्व एक परिवार है, पर प्रैक्टिकल में नहीं हुआ। अगर ये मानकर चलते तो दुनिया में इतने मतभेद, लड़ाई झगड़े, ये मारामारी होती ही नहीं थी। क्योंकि जिन्होंने पहचाना वो एक परिवार के सूत्र में पिरोए जाते हैं। आज हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं शांति वन में टोटल सिर्फ 15,000 भाई बहनों के रहने की व्यवस्था है। और मुझे मालूम हुआ है कि 22,000 से ऊपर आ गए। बाबा कहते हैं भले आए, अपने घर में आए। और ये आद से लेके हम देख रहे हैं, साकार बाबा के दिनों से देख रहे हैं। मम्मा और बाबा के संग में जब हम आके रहते रहे हैं तो उस समय से भी ये देख रहे हैं कि जितना स्थान बना वो हमेशा छोटा ही हो गया। और बाबा का वरदान भी है, आज की मुरली में भी था, जितना बनाएंगे वो छोटा ही होता जाएगा। तो खुशी होती है। कुछ भाई बहनों को रहने में थोड़ी तकलीफ भी हो रही होगी, हम समझ सकते हैं, लेकिन बड़ा परिवार है। दुनिया में बड़ा परिवार नहीं, वहां तो स्लोगन लिखते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार।
और ब्राह्मणों का परिवार बेहद का परिवार, सदा सुखी परिवार। क्यों ऐसा बाबा कहते हैं, ऐसा एक तो भाग्यवान परिवार कोई नहीं है, दूसरा कल्याण की भावना रखने वाला इतना परिवार कोई नहीं है, तीसरा इतना पावन परिवार कोई नहीं है। हर एक के दिल में है हम बाबा का अपने जीवन से नाम रोशन करें, हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ बने, दिव्य बने, गुणवान बने, योगी बने। पवित्र तो हैं ही, बन गए। जब से बाबा के बने तब से लेके पहली बात क्या धारण की? सबसे पहला स्लोगन पवित्र बनो, योगी बनो। तो वो तो धारणा हो गई, लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे बाबा को अच्छी तरह और पहचानते जाते हैं, बाबा की ज्ञान की गहराई में जाते हैं, बाबा की धारणाओं की बातों को समझते हैं, तो एक ही बात दिल में आती है, बाबा जो चाहता है कि हम बच्चे बाप समान बने, बाप समान दिव्यता में बने, बाप समान कल्याण की भावना में बने, बाप समान हर एक का हित सोचने वाले बने, हर एक के लिए शुभ भावना दिल में रखें। सारे सीजन की मुरलियों को देख लीजिए आप, साकार के द्वारा जो सुनते रहे और उसमें जो ज्ञान रत्न मिलते हैं, बाबा कहते थे एक एक ज्ञान रत्न लाखों का है। क्यों लाखों का है? 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति पद प्राप्त कराता है, 21 जन्म के लिए नर से श्री नारायण बना देता है, 21 जन्म के लिए नारी से श्री लक्ष्मी बना देता है। कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। पर जिनको ये दृढ़ निश्चय होगा वो इसको स्वीकार करेंगे और सच्ची दिल से बाबा के योग्य वत्स बनने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर श्वास, बाबा ने तो कहा घंटे घंटे में 10 मिनट याद करो। याद है पिछली मुरली? 24 बार याद करो। वो किनको बाबा कहता है? जो बहुत बिजी रहते हैं, जो भूल जाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। लेकिन हम तो बड़ा सहज रीति मानते, वन से बीके ऑलवेज ए बीके, सदा ही बीके हैं हम। बाबा के ब्राह्मण बच्चे, एक बार अपने आप को महसूस किया, निश्चय किया, उसके बाद दूसरी बात ही नहीं मानने। जब हम पहले पहले ईश्वरी ज्ञान का ये अध्ययन किया और निश्चय हुआ, तो हमारी बहन जी पूछते थे कितने % निश्चय है? तो हमने कहा बहन जी इसमें पूछने का क्या है, 100% तो है, आप ऊपर से ग्रेस मार्क्स जितने देने हैं दे दीजिए। तो बाबा के बच्चे बनते ही सबसे पहले तो सबसे बड़ा खुशी का खजाना मिल जाता है। आज संसार में किधर भी जाओ आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं, किसी के चेहरे को देखो, उनके नैनों में वो खुमारी नहीं होगी, उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं होगी जो ब्राह्मणों के चेहरे पे होती है। दूर से पहचाने जाते हैं। तो अपने भाग्य को देख करके पहले तो हम बहुत बहुत अपने आप को खुश मिजाज कर सकते हैं, सदा ही खुशी में रह सकते हैं। और ये अपने आप को स्मृति दिलाते रहना चाहिए कि वाह बाबा, कलप कलप आपने हमारा भाग्य खोल दिया।
सिर्फ इसी कल्प में नहीं, हर कल्प में ऐसा नशा चाहिए। दादी जी, प्रकाशमणि दादी उस नशे से बोलती थी, बाबा को कहती थी, बाबा आप जाके सारा संसार ढूंढ लो, हमारे जैसे बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा नशा चाहिए हमें। जब ऐसा नशा रहे कि हम वो बाबा के कल्प पहले वाले महान भाग्यशाली बच्चे हैं, तो सदा दिल में खुशी रहेगी। जिसके दिल में खुशी है वो सदा लाइट रहेंगे, और जो लाइट रहेंगे हर एक को क्या समझेंगे, सब मेरे बहन और भाई, पराया कोई नजर ही नहीं आता। छोटे हैं, बड़े हैं, भारत के हैं, विदेश के हैं, कहीं के भी हैं, पर सब शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के अति सिकीलदे बच्चे। क्यों कहते हैं अति सिकीलदे? भले सतयुग से लेके साथ में होंगे सभी, पर वहां पहचानेंगे एक दो को? नहीं पहचानेंगे। लेकिन इस समय याद आता है कि हम तो कल्प पहले भी ऐसे परिवार में थे, सारा कल्प साथ में पार्ट बजाया, अब फिर से पहचान बाबा ने दी है। तो इतना अंदर खुशी रहनी चाहिए। जब ऐसे निश्चय से चलते हैं तो बाबा को प्रत्यक्ष करने का संकल्प रहता है। और बाबा की प्रत्यक्षता का आधार क्या है? क्या कहा जाता है? सन शोज फादर, डॉटर शोज मदर, ये शब्द हैं। तो बच्चों से बाप की प्रत्यक्षता होती है। बहुत कोई लवली बच्चे को देखते तो कहती ये फलाने का बच्चा लगता है। और बाबा के बच्चे भी अभी प्रत्यक्ष हो गए हुए हैं, ये भी आप जानना। आप कहीं भी जाएंगे आपको पहचान लेंगे, चाहे बैज लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका बैज यहां लगा हुआ है। तो जब हम इस तरह से अपने ईश्वरी परिवार की विशेषताओं को देखते हैं तो मन में बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। कभी ये संकल्प नहीं आएगा इतने बाबा के बच्चे। हाँ, भोली दादी याद आती है। जब भी कभी अचानक पार्टी कोई आती थी, भोली दादी को कहते थे, रात को भी पहुंचेंगे तो भोली दादी को कहेंगे, दादी पार्टी आई है, ट्रेन लेट हो गई थी उनकी, भोजन नहीं किया उन्होंने। बड़े प्यार से कहेंगी, भले पधारे बाबा के घर में, बाबा के बच्चे भले पधारे, बस 15 मिनट मुझे देना। 15 मिनट में भोजन तैयार करके दे देते थे। आज भी बाबा के बच्चे, हाँ, ऐसा कोई है जिसको नाश्ता ना मिला हो? कोई एक हाथ खड़ा करे जिसको ना मिला हो, चाय ना मिली हो, कितना भी बड़ा परिवार हो। क्योंकि बाबा कहते हैं ये परिवार वो है जो सारा ही परिवार कमाने वाला है, डरने की कोई बात नहीं है। तो सभी के स्नेह के कारण, बाबा से स्नेह और आपस में जो ईश्वरी स्नेह है, उसके फलस्वरूप स्नेह की शक्ति से सारे विश्व का परिवर्तन होता है। पवित्रता की शक्ति से, स्नेह की शक्ति से, दिव्य गुणों की धारणा की शक्ति से, और इन सब को लाने के लिए कौन सी शक्ति है? योग बल। जितना बाबा के साथ मन लगाते हैं, बाप समान बनते जाते हैं। सर्वशक्तिवान के साथ मन लगेगा तो क्या बन जाएंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर कहते हैं बच्चे को।
तो वो शक्तियां बाबा की सब आती जाती हैं, और उसके फलस्वरूप जैसे बताया ना, बहन जी ने टॉपिक दी हुई है, वो ऑटोमेटिक आ जाती है, दिल बड़ी हो जाती है। संकीर्ण दिल किसकी रहती है? हाँ, छोटी दिल किसकी होती है? जिनकी बुद्धि बेहद में नहीं होती। सबसे पहले तो हमारे सबके दिल में ये आना चाहिए, मैं कौन? कल पहले वाली बाबा की अति सिकीलदी बच्ची या बाबा का अति सिकीलदा बच्चा, पहला निश्चय ये चाहिए। कल पहले वाले अपने आप को याद दिलाना पड़े। दूसरा, विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, हम उनके साथ बाबा के राइट हैंड होकर के विश्व कल्याण के लिए निमित्त हैं। छोटी बात नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा चाहे कोई छोटा बच्चा है, चाहे कोई बुजुर्ग माता है, चाहे कोई कन्या है, चाहे कोई कुमार है, चाहे कोई परिवार में रहने वाले युगल हैं, कोई भी हैं, हर एक का विश्व परिवर्तन में विशेष पार्ट है। हर एक अपने इस बेहद के ड्रामा में, सोचना थोड़ा, बेहद के ड्रामा में हर एक हीरो पार्टदारी है। अगर कोई एक्टर हीरो आ जाए ना सामने, सब उसको देखना चाहते हैं, पर आप अपने आप को नहीं देखते। आप इस बेहद के ड्रामा के हीरो एक्टर हैं, लेकिन कभी सिद्ध करेंगे? जैसे उनको बताते हैं ना, जो भी पार्ट बजाना है ऐसा बजाओ जो बड़ा नेचुरल लगे, हंसने का है, रोने का है, कोई भी है। तो बाबा ने कहा अपना पार्ट ऐसा बजाओ जो आप अपनी नेचर के अनुसार बजाओ। हम आत्माओं की नेचर क्या है, याद है? कौन सी नेचर है? सबकी नेचर एक जैसी है। पहला पहला लेसन क्या मिलता है? हम आत्मा कौन है? पवित्र स्वरूप है। ये नेचर है हमारी हर एक। शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, और फिर इसके साथ में किसके बच्चे हैं? सर्व के कल्याणकारी जो हैं। तो आप क्या हो गए? मास्टर विश्व कल्याणकारी। इन गुणों के अनुसार अपने जीवन को ढाल दें अगर, जो है ही हमारी नेचर, उस नेचर के अनुसार अगर चलें, इतना सुख मिलता है, अति इंद्रिय सुख मिलता ही इसी आधार से। इसलिए कहा जाता है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछें? गोप गोपियों से। वो कहां ढूंढने जाएंगे उनको? हम ब्राह्मण बच्चों से पूछो। ब्राह्मण हैं गोप गोपियां, कोई दूसरे नहीं हैं। तो अगर अभी किसी को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो तो आज से क्या करेंगे? आज से पक्का करो, किसके साथ पार्ट बजा रहे हैं, किससे मिलने के लिए आए हैं, सन्मुख कौन मिलने वाले हैं, और ये इतना बड़ा परिवार हमारा है, इसका तो बड़ा नशा चाहिए। किसी के 4 भाई कमाने वाले होते हैं, आजकल तो भाई और बहनें दोनों ही कमाती हैं, तो वो कितना नशा चढ़ता है हमको। और बाबा के तो यहाँ सब कमाऊ बच्चे हैं, सभी बच्चे, क्योंकि सच्ची कमाई कर रहे हैं। जानकी दादी ने मुरली सुनाई, देखो पहले सारी मुरली का सार सुनाया, फिर उसके बाद मुरली कितनी अच्छी तरह से सुनाई। एक मुरली में कितनी पॉइंट्स थी, ख्याल में है किसी को?
कम से कम भी 20-25 होंगी। और अगर बाबा के हिसाब से सोचें, एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए का है, एक एक लाख का भी मानो तो कितनी कमाई हुई आज आपकी, कितनी हुई है? कम से कम भी 20 लाख तो हो गई ना एक एक की। और आने वाले 20-22 हजार भाई बहने हैं, तो एक परिवार की कमाई कितनी हो गई, उसको 20 से मल्टीप्लाई करो, इतने लाख हो गया। सारे विश्व पर जब राज करेंगे तो सारे विश्व के मालिक बन गए, इससे बढ़कर के और क्या कमाई करेंगे आप? सारा विश्व आपका। तो ऐसा जब नशा रहे तो फिर आप देखेंगे कि दिल बड़ी रहती है, छोटी नहीं होती है। कभी संकीर्ण दिल नहीं रखना आपने। जितना बड़ी दिल रखते हैं उतना बाबा और देता है। ये प्रैक्टिकल देखते हैं। एक देवो कितना पाओ, लाखों गुना पाओ। तो देना किसको है? देना नहीं है वास्तव में, लेकिन अपने तन मन धन से। बाबा का एक बहुत शुरू का स्लोगन है, खास ब्राह्मणों के लिए, कि आप बच्चों को अपने तन मन और धन से भारत को स्वर्ग बनाना है और विश्व में शांति स्थापन करनी है। कितनी बड़ी बात है, सोच सकते हैं ना? इस समय का सीन क्या है भारत का, चारों तरफ। तो ऐसे भारत को सतयुगी दैवी स्वराज बनाना, और उसमें हम सब हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं। बहुत बहुत बड़ी किस्मत की बात है, खुशकिस्मती है ये। ऐसे कार्य के लिए दिल बड़ी रखना। और एक दो के प्रति क्या करेंगे? एक दो के लिए क्या भावना रखेंगे, कैसी भावना रखेंगे? जैसे छोटे परिवार में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, एक दो के लिए कैसी भावना रखते हैं? भाई सदा तंदुरुस्त रहें, सदा आगे बढ़ें, सदा धन धान्य संपन्न रहें, यही कहते हैं ना? तो ईश्वरी परिवार में क्या रखेंगे? सदा पावन रहें। ऐसी भावनाएं रखनी है, ऊंची ऊंची, जो दुनिया में भी नहीं रखते हैं। सदा पावन रहें, सदा मुस्कुराते रहें, सदा खुश रहें, और सदा सच्ची कमाई करते रहें। क्यों? यहां कल्प के बाद मिले हैं तो हम सब चाहेंगे कि सतयुग में सब साथ में हो। और साथ में कौन होंगे? जो बाप समान बनेंगे। जितना जितना अभ्यास करते हैं समानता में आने का, उतना ही वहां साथ रहेंगे। और उस हिसाब से इतनी बेहद की शुभ भावना रखनी जरूरी है। छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। सिर्फ टाइम नहीं जाता है उसमें, संकल्प बहुत वेस्ट होते हैं, एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। और उसके साथ में फिर क्या होता है? जहां वेस्टेज ज्यादा होगी उसका इफेक्ट माइंड पर आता है, शरीर पर आता है, फिर बीमारी आ जाती है। तो सदा तंदुरुस्त रहने का, सदा खुशनुमा रहने का, सदा संपन्न रहने का आधार क्या हुआ? कि एक तो बाबा की तरह बेहद की बड़ी दिल रखो, दूसरा एक दो के प्रति, चाहे कोई कैसा भी है। पिछली मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट किया था, कैसा भी है लेकिन अपना है, मेरे भाई हैं,
मेरी बहन हैं, जो हैं जैसी हैं, आज ऐसी हैं। मुझे मालूम है सतयुग में तो सर्वगुण संपन्न बनने ही वाले हैं। तो ऐसी भावना जब रखें तो बेहद की भावना से, कहते हैं जैसी जैसी भावना वैसा वैसा फल, ये प्रैक्टिकल होता है। आप शुभ भावना रखो तो आज अगर आपको किसी में कमी नजर आती है, वो कल चेंज हो जाएगी। आपकी शुभ भावना का वाइब्रेशन उनको मदद करेगा। तो ऐसे विश्व कल्याणी बाप के बच्चे हम, ऐसी कल्याण की भावना अपनों के लिए, हाँ, ईश्वरी परिवार माना कौन हुए? अपने हैं सब, कोई पराया नहीं है। बड़ा स्वाभाविक रहना चाहिए, बड़ी नेचुरल ऐसी भावना रहनी चाहिए। और फिर इसके साथ में विश्व में शांति लानी है तो क्या करना है? योग के प्रकंपन फैलाने हैं। जितना अधिक से अधिक बाबा के साथ योग युक्त रहेंगे, उतना शांति की शक्ति सारे विश्व में फैलेगी। ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं बाबा कह रहा है हर घंटे में 10 मिनट करो। शांति की बहुत जरूरत है। चारों तरफ आत्माएं तड़प रही हैं शांति के लिए, और उसको हमारी शुभ भावना और हमारा योग का दान, शरीर छोड़ने के बाद तो दान देते हैं, पर पहले क्यों ना दें जो सबको शांति मिले। डरने डराने वाली बातों में मन नहीं लगाओ। बस क्या होगा कल, 2012 में क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके बारे में नहीं जाओ। जितना अभ्यास करेंगे उतना अनादि अविनाशी आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो कोई डर नहीं रहेगा। डरने की कोई बात नहीं है। क्या नई बात है इसमें? हाँ, पहले बैठे थे यहां आप कभी? याद है? बैठे थे? कब बैठे थे? कल पहले बैठे थे, 5000 साल पहले बैठे थे। फिर कब बैठेंगे? 5000 साल के बाद बैठेंगे ना। तो आत्मा अनादि है, अविनाशी है, डरने की फिर बात ही क्या है? वास्तव में बड़ी खुशी की बात है कि सारे कल्प में हीरो पार्टधारी हम हैं, और पार्ट बजाने वाला जो हीरो होता है उसको फिल्म के आद से अंत तक लेते हैं, बाकी बीच में आते हैं। तो अपने आप को ऐसी अच्छी अच्छी बातों की स्मृति दिला के खुशी में रखो, मौज में रहो। और क्या कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं? उड़ते रहो, उड़ाते रहो। तो अभी 15 मिनट उड़ने और उड़ाने की बात करेंगे, थोड़ी करेंगे। उड़ेंगे, चलेंगे। हाँ, थोड़ा सीधा बैठना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से। आज अगर कोई आपके दिल में कोई ऐसी पिछले बीते हुए साल की बात हो जो आपके मन में बोझ बनी हुई हो, उसको उतार दो, बाबा को दे दो। अभी इस मोमेंट पर बाबा को सन्मुख देख रहे हो, बाबा को दिल ही दिल में वो सब अर्पित कर दो। और अपने मन में सोचो कि मैं बाबा बिल्कुल अब लाइट, हल्के हो गए, और बाप के आज्ञा का पालन करने वाली आत्मा, आज्ञाकारी आत्मा बन गई। जो आज्ञाकारी आत्मा बनती है उसको बाबा के सब वरदान स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मांगने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, क्या कहते हैं? मांगने से क्या मरना भला? नहीं, मरने की तो बात ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरे से मांगने की भी जरूरत नहीं है। कहते जो आप ही करे सो देवता। और बाबा कौन है? देवताओं का भी, देवों का देव है।
तो बाबा स्वयं ही सब कुछ देता है, हमें सिर्फ एक बात करनी कि हम बाबा के योग्य बच्चे बने, जो आज्ञाकारी हैं, फरमाबरदार हैं, वफादार हैं, वो बाबा के योग्य बच्चे। तो हमें साकार बाबा के शब्द हैं ये, लास्ट के मुरलियों के, आज्ञाकारी, वफादार, फरमाबरदार। तो अपने दिल में आज पक्का करो, बाबा हम आपके आज्ञाकारी बच्चे हैं, हम आपके सदा वफादार बच्चे हैं, और आपका जो फरमान है हम उस पर चलने के लिए सदा सदा के लिए तैयार हैं। सिर्फ तैयार नहीं, लेकिन चल रहे। तो ऐसे बच्चों को बाबा का वरदान स्वतः ही मिलता है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो दिल से बाबा को थैंक्स भी देते रहो और बाबा के समीप रहो। तो पहले चलो बाबा के पास सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप सामने लाते हुए अपने को भी अव्यक्त फरिश्ता फील करो, लाइट के। फिर वहां से ऊपर जाएंगे। यही सोचो मन में कि सब बाबा को अपने पुराने संस्कारों का बोझ दे दिया हमने, अब हम बिल्कुल हल्के लाइट की ड्रेस वाले फरिश्ते बन गए और सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के पास अपनी अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त स्वरूप में उनके संग, उनके सन्मुख पहुंच गए। सूर्य, चांद, तारागण से भी परे उस फरिश्तों की दुनिया में अपनी चमकीली ड्रेस पहने हुए फरिश्ता बाप के संग में लाइट स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप में स्थित, मन से भी लाइट, तन भी लाइट का। अब बाबा के संग अपने निज स्वरूप में, आत्मा स्वरूप में, फरिश्तों की दुनिया से ऊपर मूल वतन की ओर प्रस्थान करें। शांति धाम, परम धाम में शिव बाबा को सन्मुख मन के तीसरे नेत्र से देखते हुए अपने ज्योति स्वरूप में, बाबा भी ज्योति स्वरूप, हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप, अपनी बीज रूप अवस्था में सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्वशक्तिवान के संग, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में परम धाम निवासी, चमकते हुए तारों की तरह हम दिव्य
सितारे उस परम धाम को सुशोभित कर रहे, अपने स्वधर्म में स्थित शांत और शक्ति स्वरूप में स्थित इस शक्तिशाली स्थिति में ये मधुर मिलन जो बुद्धि योग से हम तीसरे नेत्र से देख रहे हैं, उसकी महसूसता में अति इंद्रिय सुख का अनुभव करें, जिगरी खुशी, रूहानी खुमारी और भविष्य को जानते हुए नर से नारायण बनने का, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का वो नशा, वो खुशी, वो खुमारी खो जाएं उसमें। एक ही गीत पाना था सो पा लिया, वाह बाबा वाह।